नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र बुलेटिन में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम महाराष्ट्र से हफ्ते की बड़ी खबर यानी डेविड हेडली की गवाही के साथ हाजिर हैं। आज हम डेविड हेडली की अदालत में पेशी और सनसनीखेज खुलासों पर रोशनी डालेंगे। जी हां नाजरीन, पाकिस्तानी निजाद अमरीकी दहशतगर्द डेविड कोलमैन हेडली, जो कि अमरीकी जेल में 35 साल की सजा काट रहा है, हिंदुस्तानी अदालत में पेश हुआ। इस हफ्ते हेडली ने 26/11 दहशतगर्दाना हमलों से मुतालिक जो इंकिशाफ किए हैं, इसने सबको हैरान करके रख दिया है। हेडली ने हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी से लेकर पाकिस्तानी फौज, ISI और लश्कर तैयबा के बीच के रिश्तों को भी उजागर किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोलमैन हेडली इसकी आज हमने गवाही लेना शुरू किया है और डेविड हेडली ने अपने गवाही में कुछ सेंसिटिव रिवीलेशन किए हैं। आखिरकार 26/11 के दहशतगर्दाना हमले में मुलविस डेविड कोलमैन हेडली मुंबई की सेशंस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुआ और इस मामले में कई इंकिशाफात किए। इस दौरान हेडली ने यह एतराफ किया कि 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले से पहले भी वो 8 बार हिंदुस्तान का दौरा कर चुका था। पीर की सुबह 7 बजे हेडली की गवाही का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हेडली ने कई अहम इंकिशाफात किए, जिससे हमले की तह तक पहुंचने में हिंदुस्तान को काफी मदद मिल सकती है। हिंदुस्तान की तारीख में यह पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गैर मुल्की दहशतगर्द की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंदुस्तानी अदालत में हुई। अब आइए एक नजर डालते हैं हेडली के उन इंकिशाफात पर जो अदालत के सामने आए हैं। हेडली ने सबसे पहले अहम इंकिशाफ यह किया कि साल 2008 से कब्ल मुंबई पर 2 बार हमले की कोशिश की गई। डेविड हेडली ने यह एतराफ किया कि वो लश्कर तैयबा का सच्चा पैरोकार था। डेविड हेडली ने 2006 में अपना नाम तब्दील किया, दाऊद गिलानी से बदलकर अपना नाम रखा डेविड कोलमैन हेडली। नाम बदलने का मकसद था कि वो आसानी से हिंदुस्तान में दाखिल हो सके। हिंदुस्तान में पैर जमाने के लिए हेडली ने तिजारत शुरू की। हिंदुस्तान आने से कब्ल हेडली को मुंबई का वीडियो बनाने की हिदायत दी गई थी। वीडियो बनाने की हिदायत लश्कर कारकुन साजिद मीर ने दी थी। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेडली ने वीजा फॉर्म में गलत जानकारी दी थी। डेविड हेडली ने साल 2006 से 2008 के दरमियान हिंदुस्तान का दौरा किया था। इसी दौरान हेडली ने शहर का वीडियो बनाया और ताज होटल, ओबराय और नरीमन हाउस को हमले का टारगेट तय किया। अदालत फिलहाल इस हमले का असल साजिशी ज़बीहुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदल के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर रही है। ऐसे मौके पर हेडली की यह गवाही 26/11 के हमले की हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस पूरे मामले में 10 दिसंबर 2015 को अदालत ने डेविड हेडली को वादा माफ गवाह बनाया और उसे 8 फरवरी को अदालत के सामने गवाही देने की हिदायत दी थी। हेडली इस शर्त पर तैयार हुआ कि उसे माफी दी जाए, लेकिन पिछले बरस मुंबई पुलिस ने अदालत में अर्जी देते हुए यह अपील की कि अबू जुंदल के साथ हेडली पर भी 26/11 हमले के ताल्लुक से मुकदमा चलाया जाए। अर्जी में अमेरिकी अदालत के फैसले का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि अदालत ने हेडली को लश्कर तैयबा कारकुन बताया और 26/11 हमले में उसका अहम रोल भी सामने आया है। अर्जी में यह भी जिक्र है
कि साल 2010 में हेडली ने अमेरिका के साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत उसने रजाकाराना तौर पर इस बात का एतराफ किया कि वो भी हमले की साजिश रचने वालों में शामिल है। इंकिशाफ में यह बात भी सामने आई कि हेडली कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजियों के खिलाफ लड़ाई करना चाहता था, लेकिन ज़कीउर रहमान लखवी ने हेडली से कहा कि इससे ज्यादा दिलेराना काम अभी बाकी है जिसको मुस्तकबिल में अंजाम देना है। इस बीच ये बात भी सामने आई है कि हेडली हाफिज सईद से मुतासिर था। जिस तरह उसने पाकिस्तान के लोग नाम ले, क्या करा जाएगा? वो डिटेल्स आने दीजिए, क्या हमारे सामने में ऑफिशियल ब्रीफिंग क्या है वो पहुंचने दीजिए, हम देखेंगे। हम तो अभी जब कहीं उसका पूछताछ चल रहा है तो इस बीच में हम यहाँ बयान दे देंगे, वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह उसने नाम लिया है, जिस तरह के खुलासे हुए उससे, वो तो लगता है कि कहीं न कहीं नाम है पाकिस्तानियों का, जो उसने कहा कि हमला होने के बाद भी उसने बॉम्बे में पूरे की खंड डिटेल में बताएंगे, अभी मैं नहीं बता सकता। इन इंकिशाफ के बाद अब हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को नई डोजियर सौंपने की सोच रही है। अब हिंदुस्तान को उम्मीद है कि इन सबूतों को पाकिस्तान के हवाले जल्द करने से मुंबई हमले के मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अगरचे हिंदुस्तान शुरू से ही पाकिस्तान को 26/11 हमलों से मुतालिक कई सबूत पेश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही इन सबूतों को मुस्तरद करता रहा है। अपनी गवाही के दौरान डेविड हेडली ने हिंदुस्तान के पास मौजूद सबूतों की तस्दीक की है। अब यह माना जा रहा है कि हेडली की इस तस्दीक के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। छब्बीस 11/2008 की शाम मुल्क की तिजारती राजधानी कही जाने वाली मुंबई दहशतगर्दाना हमलों से दहल उठी थी। मुंबई के मुख्तलिफ मकामात पर हुए इन हमलों में 166 अफराद जाँ बहक और 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। हमलों की इस दर्द को लेकर हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान को सबूत पेश किए, यहाँ तक कि जिंदा पकड़े गए आमिर अजमल कसाब पर मुकदमा चलाते हुए पड़ोसी मुल्क को कई शवाहिद भी सौंपे, लेकिन पाकिस्तान इसे हमेशा से ही नामंजूर करता आया है। ऐसे में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अमेरिकी जेल में कैद पाकिस्तानी अमेरिकी दहशतगर्द डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ की जाए ताकि पाकिस्तान पर एक बार फिर दबाव बनाया जाए। इस सिलसिले में हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26/11 मामले से मुतालिक कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला किरण रिजिजू के मुताबिक हेडली के इंकशाफात से हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर मजीद दबाव बनाने में मदद मिलेगी। अदालत में हेडली ने न सिर्फ कई इंकशाफात किए बल्कि हिंदुस्तान के पास मौजूद सबूतों की तस्दीक भी की। आज तक हम ये कहते थे कि ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद इनका 26/11 के आतंकी साजिश में वो शामिल है, लेकिन पाकिस्तान से तरफ से नकारा जाता था। लेकिन आज कोर्ट में जो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत पेश किए उससे साफ जाहिर हो गया लखवी को जो जेल में डाला है वो सिर्फ सुपरफिशियल एक्शन है। और मुझे लगता है कि जो डेविड हेडली की जो गवाही है, जिसने 26/11 के पहले बम्बई में आके टारगेट सिलेक्ट किए थे, लैंडिंग पॉइंट्स जो सजेस्ट सिलेक्ट किए थे, उसको पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोरॉबरेट होता है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद अदालत में 26/11 हमले के सिलसिले में जारी समाअत के दौरान पाकिस्तान से 2 जुडिशियल कमीशंस ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, जिसका मकसद इस ज़िम्न में मजीद सबूत और दस्तावेजात हासिल करना था। इस मौके पर हिंदुस्तान ने पेशरफ्त करते हुए पाकिस्तान से आए हुक्काम को DNA के नमूने, फोटोग्राफ्स, वॉइस रिकॉर्ड्स और प्रोसेस की तफसीली मालूमात फराहम की। इसके बावजूद अदालत ने पाकिस्तानी जुडिशियल कमीशन की गवाही को नाकाबिले कबूल कहते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ माहिरीन का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के पास खातिर ख्वास सबूत मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे हमेशा इनकार ही करता आ रहा है। इसी तरह हेडली के इंकशाफात पर पाकिस्तान से कार्रवाई की उम्मीद करना मुश्किल है। देखिए, ये डेविड हेडली का जो डेपोजिशन है
इसमें कोई, जहां तक मैं विश्लेषक हूं, कोई नया खुलासा ऐसा नहीं है। अगर है तो बारीकी 19-20 का है। उन्होंने जो शिकागो में अमेरिकन कोर्ट के सामने कहा है, एक प्रकार से उसी को दोहराने वाली बात है। और कारण यह है कि वो जरूरत से ज्यादा इसलिए नहीं कुछ बताएंगे क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ एक सौदा किया है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक भागीदारी है और किसी प्रकार से ना अमेरिका ना पाकिस्तान फौज के ऊपर या ISA के ऊपर जरूरत से ज्यादा वो उंगली नहीं उठाएंगे। तो ऐसा कोई आपको स्मोकिंग गन जिसको कहते हैं या ऐसा सबूत नहीं मिलेगा। माहिरीन का कहना है कि हमें इस सिलसिले में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से कोशिशें जारी रखना चाहिए। उनके मुताबिक हमें इस मामले को न सिर्फ सियासी नुक्ते नज़र से पेश करना चाहिए बल्कि एक मुतासिर के तौर पर इस मामले को बैन अक़वामी अदालत में भी ले जाना चाहिए ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी हेडली की गवाही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप महाराष्ट्र कर्नाटक में देख रहे हैं हफ्ते की बड़ी खबर, हेडली की गवाही। हेडली ने अपनी गवाही के दौरान कई इंकिशाफात किए। उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि इशरत जहां के ताल्लुकात लश्कर तैयबा से थे, लेकिन इशरत के अहले खाना ने हेडली के इस बयान को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकारी वकील के सवाल पूछने के तरीके पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। छब्बीस 11 हमले के कलीदी मुलजिमीन में से एक डेविड कोलमैन हेडली ने अपने 6 रोज की गवाही में कई इंकशाफात किए हैं। हिंदुस्तान में इसकी मौजूदगी से लेकर ISI और लश्कर समेत अलकायदा की कारकर्दगी और मंसूबे का भी खुलासा है, जो कि दहशतगर्दाना हमलों से मुतासिर हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। लेकिन हेडली ने अपनी इस गवाही के दौरान पूछे गए एक सवाल का जो जवाब दिया है, इससे न सिर्फ हिंदुस्तान में सियासत तेज हो गई है बल्कि सरकारी वकील के सवाल पूछने के तरीके पर ही सवाल उठाया जा रहा है। जी हां, हेडली ने इशरत जहां मामले में जो खुलासा किया, इससे इस मामले की अब तक की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। सरकारी वकील के मुताबिक हेडली ने इस बात का एतराफ किया है कि इशरत जहां के लश्कर तैयबा से ताल्लुकात थे। इस इंकशाफ के बाद इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले को हकीकी इनकाउंटर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हेडली से सवाल पूछे गए उसे कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली थी कि लश्कर के फीमेल सुसाइड बॉम्बर कौन कौन है, उस आधार पर मैंने 3 वुमेन के नाम बताए। पहली वुमेन का नाम बताया नूरजान बेगम, दूसरा नाम हमने बताया कि इशरत जहां, और तीसरा नाम हमने बताया कि मुमताज बेगम। तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को झकीउर रहमान लखवी कोस रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि अदालत में हेडली और सरकारी वकील के बीच इशरत मामले में किस तरह सवाल जवाब हुए। क्या लश्कर तैयबा की कोई खातून विंग है? हाँ, मैंने कभी सुना था अबू ऐमन की वालदा को खातून विंग का सदर बनाया गया था। क्या लश्कर तैयबा में खातून खुदकुश बमबार हैं? मुझे नहीं पता। क्या किसी नाकाम हुए ऑपरेशन के बारे में पता है? हाँ, मुजम्मिल ने एक बार बताया था। लखवी, मुजम्मिल और मैं एक बार मिले थे, तब मुजम्मिल ने बताया था कि एक ऑपरेशन नाकाम हो गया है। क्या कोई खातून थी? मैंने सुना था खातून थी। क्या नाम है? नूरजहां, इशरत, मुमताज बेगम। दूसरी वाली इशरत जहां मोदी को मारने का टारगेट था उसका। अक्षरधाम हमले की जिम्मेदारी भी इशरत जहां को दी गई थी।
दूसरी जानिब इशरत जहां के अहले खाना समेत मुंब्रा से रुकन असेंबली और एनसीपी लीडर जितेंद्र औहाड़ ने हेडली के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। इनके मुताबिक हिंदुस्तानी जांच एजेंसियां बशमूल सीबीआई इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं और इस बात का खुलासा हो चुका है कि इशरत जहां को एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया गया था, इसलिए वो बेकसूर है और हेडली के बयान की कोई अहमियत नहीं है। सब साजिश के तहत हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, मतलब बदनाम किया जा रहा है। ये सब फेक इनकाउंटर है। मेरी बेटी को मारा गया है, कत्ल किया गया उसका। एक माँ के सिवा और कोई नहीं बता सकता है कि मेरी बेटी क्या थी। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी और बहुत किसी को मार नहीं सकती है। बिल्कुल उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, गलत तरीके से मारा गया है। मुझे लगता है कि किसी को बचाने के लिए मेरी लड़की को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। तो पहला सवाल पूछा गया कि आर देयर फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स इन एलईडी, क्या एलईडी में फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स है? वो बोलता है मुझे पता नहीं। कैन यू नेम अ सुसाइड बॉम्बर? बोलता है मुझे पता नहीं। और फिर हमारे एजेंसीज की तरफ से 3 नाम भेजे गए, क्या इसमें से कोई है? अरे जो आदमी कह रहा है कि फीमेल बॉम्बर्स के बारे में पता नहीं, मुझे उनके नामों के बारे में पता नहीं, तो आप सजेस्टिव दे के उसको बोलते, उसके मुंह से निकलवाना चाहते कि हाँ आप कहिए। और इशरत जहां के बारे में जो आम आदमी है, अमेरिका को या देश दुनिया में जो पेपर पढ़ने वाला आदमी है, 13 साल से जो केस भारत में हर कोर्ट में चालू है, उसको इशरत जहां का नाम तो मालूम ही हो। उसमें क्या है, डेविड कोलमैन हेडली हो या कोई और गहरा नत्थु गहरा हो, उसको तो मालूम है क्या है। पर जो पहले सवाल में ही वो बोल देता है कि मुझे मालूम नहीं, फीमेल सुसाइड बॉम्बर का कोई था ही नहीं और मुझे नाम भी पता नहीं, उसके बाद आपको नाम भेजने की क्या आवश्यकता थी? इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा। 15 जून 2004 को इशरत समेत 3 अफराद को नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की साजिश में हलाक कर दिया गया था। सितंबर 2009 में अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस इनकाउंटर को फर्जी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में तश्कील करदा एसआईटी ने इस मामले की जांच संभाली। जनवरी 2011 को एसआईटी ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। दिसंबर 2001 गुजरात हाई कोर्ट ने भी सीबीआई जांच का हुक्म दिया। इस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए बिलाखिर सीबीआई ने इस इनकाउंटर को फर्जी करार दिया। लेकिन इस मामले में सीबीआई ने जुलाई 2013 में अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। हेडली का बयान सामने आने के बाद अब देखना होगा कि ये केस क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ईटीवी रिपोर्टर्स स्ट्रिंगर्स वर्कशॉप में शामिल हुए। यह वर्कशॉप श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। जगदीश चंद्र ने कहा कि आज़ाद सहाफत की इमेज बनाए रखना ही ईटीवी की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई चैनल इतना मकबूल नहीं है जितना जम्मू कश्मीर में ईटीवी उर्दू है। उन्होंने कहा कि रोजाना शाम 7 बजे से 8 बजे और सुबह 7:30 बजे से नश्र होने वाला ईटीवी उर्दू कश्मीर प्रोग्राम रियासत के लोगों की आवाज बन चुका है। खबर ही जिंदगी है। इस नजरिए के साथ श्रीनगर में ईटीवी रिपोर्टर्स स्ट्रिंगर्स वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस समिट की सदारत की ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने। इस मौके पर ईटीवी के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अपने खिताब में ईटीवी उर्दू से वाबस्ता पूरी टीम की हौसला अफजाई की। चुनिंदा रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स को अवार्ड से नवाजा। सबसे पहले परिणाम हम देंगे, सबसे पहले ऑथेंटिक खबर हुआ तो हम ही देंगे और ईटीवी यही इमेज है। इसीलिए हमारी इज्जत है, चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आपकी पीडीपी हो, दूसरी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, कोई हो, सब जगह एक जैसा है। सबको मालूम है बात ये कि बाय एंड लार्ज दे आर फेयर पीपल, दे आर इंडिपेंडेंट पीपल। और हमारी ये इमेज जो है ये हमारी असेट है और इस असेट को हमें बनाए रखना है। और इस असेट को बनाए रखने के लिए आप सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मुल्क का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क यानी ईटीवी जल्द ही और ज्यादा लोगों तक रिसाई हासिल करेगा। ईटीवी न तो किसी का मुखालिफ है और न किसी का जानिबदार, क्योंकि ईटीवी के लिए तो खबर ही जिंदगी है।
जगदीश चंद्र ने अपनी पूरी टीम को इस नजरिए पर कायम रहने की तलकीन की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो नाज़रीन, हमारी इस खुसूसी पेशकश और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आप कर्नाटक से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखिए न्यूज़ डायरी में और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। वजीर आला सिद्धरमैया ने कहा है कि सियाचिन में शहीद होने वाले कर्नाटक के 3 फौजियों में से 2 की लाशें आज भी रियासत नहीं पहुंचेंगी। मैसूर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि सियाचिन का मौसम ठीक नहीं है, जिसके सबब लाशों को आज भी कर्नाटक लाना मुमकिन नहीं हो रहा। वाज़ेह रहे कि सियाचिन के बर्फानी तोदे के सबब शहीद होने वालों में हनुमंतप्पा के अलावा मैसूर और हासन के 2 फौजी भी शामिल हैं। साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने हासन में वाक़ा सियाचिन में शहीद होने वाले फौजी नागेश के अहले खाना से मुलाकात की और दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि वो नागेश के अहले खाना को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए दरकार तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कांग्रेस के कारकुनों ने मैसूर में वजीर आला सिद्धरमैया का घेराव किया और वरकुट गांव के रहने वाले शिवंजे गौड़ा को तालुका पंचायत इंतखाबात के लिए पार्टी से टिकट नहीं देने पर बरहमी जाहिर की। वजीर आला सिद्धरमैया जैसे ही मैसूर के रामकृष्णा नगर में वाक़ा अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो शिवंजे गौड़ा के हामियों ने वजीर आला का घेराव किया। इस दौरान वजीर आला सिद्धरमैया की यकीन दहानी पर बरहम हुजूम ने वजीर आला को जाने दिया। सिलेंडर फट जाने के नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या बंगलुरु के बैरूनी इलाके आनिकल में पेश आया। बताया जा रहा है कि रात को सिलेंडर का रेगुलेटर बंद न होने के सबब ये वाक़या पेश आया। जख्मियों को बंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिला गुलबर्गा के मजाफात में वाक़ा गाँव कुड़गुंची के बाशिंदों ने तालुका और जिला पंचायत इंतखाबात के बाइकाट की धमकी दी है। कुड़गंची गांव में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका कायम है। इन बाशिंदों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन लेते वक्त हुकूमत के नुमाइंदों ने उनसे वादा किया था, लेकिन उसको वफा करने से कासिर हैं। इसीलिए यहां के बाशिंदों ने इंतखाबात के बाइकाट की धमकी दी है।